मैं ये किस नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कभी रहमतें थी नाजल इस खित्ताए ज़मीं पे, वही खित्ताए ज़मीं है। अजाब उतर रहे हैं, अजाब उतर। अमन चाहिए, अल्लाह ताला अमन करे। अल्लाह का हाँ ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी। अमन होना चाहिए दुनिया में, अमन। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बदरुद्दीन नायक जी। शल से लगी है मुझे, शल गिरा था हमारे घर में, उससे लगी है। मकान टूट गए हैं, अब हम जा रहे हैं, बहुत खुश हैं इंतजामिया का, हमारे सजाद शफी साहब का बहुत उसने हेल्प की, हेल्प बोल रहे हैं वो, हमारे साथ साथ चले वो बिल्कुल। अभी आए, हम अमन चाहते हैं, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो सीज फायर हो रहा है, अभी जो माहिदा हुआ है, इस सवाल से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। आप चाहते हैं अमन और सीज फायर हो? सीज फायर हो, अमन हो, बातचीत। आपका बेटा है ये मेरा बेटा है, ये भी उसी टाइम का उसी टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान अशरफ है। मैं उड़ी के गरकोट गांव का रहने वाला हूं। आज बड़ी खुशी की लहर दौड़ चुकी है, सिर्फ मेरे दिल में नहीं बल्कि हज़ारों उन लोगों में जो हज़ारों की तादाद में यहाँ बारामूला में सेटल हुए थे, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने पनाह दी हुई थी। उनकी आप देखें एकोमोडेशन का ख्याल रखा गया, उनके फूड का ख्याल रखा गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला का, कि जिनकी वजह से यहाँ पे इतने लोगों को अपने घर अपना सर छुपाने का मौका मिला, और साथ में उन लोगों का भी जिन लोगों ने बिला झिझक आज सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अपने घर के दरवाजे खोल दिए कि सरहदी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पहुँच जाएं और यहाँ पहुँच के अपने अपने घरों में रहे। मैं बात करूँगा कि जितने भी इलाके बारामूला के थे, सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पूरी कश्मीरियत जिंदाबाद थी, जो जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हाँ, किस तरफ से गोलाबारी हो रही थी इस बार का हमें पूरा पता नहीं चला, लेकिन दोनों तरफ से खूब जवाब दिया गया है। असल में ये होता है कि मुंह तोड़ जवाब सिर्फ दिल्ली में और इस्लामाबाद में बैठ के दिया जाता है, और ये जो कमर तोड़, नाक तोड़, मुंह तोड़, सिर तोड़, ये तो बॉर्डर पे लोगों पे होता है। दोनों तरफ तबाही मची हुई है, और उस वजह से ये जो मुंह तोड़ जवाब सिर्फ लीडर्स लोग देते हैं, और हमारे जो लोग हैं उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं, उनके घर तोड़ जवाब, उनकी जायदाद तोड़, उनके घर बार तोड़, रिश्ते तोड़ जवाब। भारत पाकिस्तान कशीदगी के बाद हालात अब मामूल पर आने लगे हैं, और सीज फायर मुआहदा तय होने के बाद अब लोग जो है अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने कई एक इक़दाम किए थे इनके लिए, और आज भी यहाँ पर बसेस लगी हैं और इनको जो है अपने अपने घरों के ओर लिया जा रहा है। और पुलिस ने आज एक एडवाइजरी जारी की है कि उसमें बताया गया कि अगर आप कहीं पे भी अनएक्सप्लोडेड शेल पाए तो पुलिस से ताउन करें, पुलिस को इतला दे। और आज भी उड़ी के कई इलाकों में जो है 20 ऐसे अनएक्सप्लोडेड शेल पाए गए हैं। पुलिस की जानिब से आज बीडीएस टीम जो है रवाना की गई थी गरकूट, कमलकूट और मैदान और सलामाबाद और कई एक इलाकों में। और अब जो है लोग यहाँ से अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे। जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से आए थे आप? सर मैं उड़ी में रहने वाला हूँ, मेरा नाम शौकत अहमद खान है जी। तो सर हम आए थे, काफी जो हालात खराब हो चुके हैं यहाँ पे, हमें बहुत हालात खराब थे, हमने अपने आंखों से देखा फायर होते हुए जी। तो उस वजह से हमें वहाँ से भाग के यहाँ पे आना पड़ा, और हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुविधा मिली, गाड़ियाँ मिली, सब चीज़ मिली, और गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया इसमें, और लोगों ने हमारे ज़्यादातर अपनी आम जनता कश्मीरी है जो उन भाइयों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उस वजह से आज हम यहाँ पे, और आज हम अपने घर को वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम महबूब है, हम उड़ी से आए हैं। ताकि ये जो एज फायर जो हुआ है ये तो अच्छी बात हो गया है, तो इंडिया गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन भी दी और हमारे लिए गाड़ियाँ भी करवाई थी यहाँ से जाने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये जो एज फायर है ये रुकना चाहिए, और हम जो शहरियत है उससे हम हिफाजत में ही रहे, हम उड़ी में। वहाँ के जो उसका जो हालात है वहाँ के, वो तो बहुत खतरनाक हालात है, बहुत क्रिटिकल। बम पे बम बरस रहा था, गोलियां बारियां बरस रही थी, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे इधर से उधर भाग रहे थे, खौफनाक मंजर था वहाँ पे। हम बिल्कुल जीरो लाइन से, कमलकोट कहते हैं उस गाँव का नाम, तो आखिरी गाँव है, बॉर्डर पे है, वहाँ से आए थे हम। तो अब वापसी का रुख कर रहे हैं हम, तमाम फैमिली जितनी भी आई हुई थी। अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी राहत की सांस ली जब से ये सीज फायर हुआ। तो अब आगे हम इसी उम्मीद से वापस जा रहे हैं
کہ یہ اس کا परमानेंट सोल्यूशन हो और अल्लाह करे ये परमानेंट सीज फायर हो। कहीं पिछली कई बार की तरह जैसे पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन होती रही पिछले 10-20 सालों में भी हमने देखा और हमने अपनी जानें गंवाई। अब हम अपने सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हम बार बार उजड़ना नहीं चाहते, हम बार बार बसना और बार बार उजड़ना नहीं चाहते। हम अपने लख्त जिगरों का, अपने वालदेन का, अपने बेटों के जनाजे उठते अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज जितने भी हम लोग हैं हम अपने घरों की तरफ वापसी कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह हुकूमत जो है ये इसका परमानेंट जो सोल्यूशन होगा और परमानेंट सीज फायर होगा और ताकि हमें दोबारा फिर इसी तरह से वापस ना आना पड़े। मैं नदीम अब्बासी, मैं उड़ी से हूँ, उड़ी के लास्ट अमन सेतु से। बेसिकली हम पिछले दिनों जब ये हालात ख़राब हुए तो तमाम लोग उड़ी से, बिलखसूस हमारा अड़ूसा, गवालता, चाकरा, इशम, बॉर्डर एरिया के जितना भी एरिया थे सब लोग शिफ्ट होकर बारामूला आ गए थे। तो कोई बारामूला डिग्री गवर्नमेंट ने भी बहुत इंतज़ाम किया था, बहुत अच्छा खासा इंतज़ाम था डिग्री कॉलेज में, बाकी जगह पे। लेकिन सीज़ फायर हुआ, हम बहुत खुश हैं, लेकिन खुशी के साथ साथ हमें ये भी है कि ये सीज़ फायर जो है हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। क्योंकि आज से पहले भी आप देखिए हमारे जितने भी आबो अजदाद थे बॉर्डर एरिया में हमने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। वहाँ पे जीना वहाँ पे महंगा है और मौत वहाँ पे सस्ती है। हर दिन घुट घुट के जीने से हमारी पूरी नस्लें ख़राब हो गई, 3 पीढ़ियाँ हमारी ख़राब हो गई। हम ये देखते हैं हमारा एजुकेशन मुतासर हो गया, घर टूट गए, एक बार बनाते हैं फिर घर तोड़े जाते हैं, घर बसते हैं, घर उजड़ते हैं। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों से मेहरबानी करके कि सीज़ फायर जो भी है ये फुल एंड फाइनल किया जाए, हमेशा हमेशा के लिए किया जाए, बातचीत की जाए, इस अमन को हमेशा के लिए किया जाए। क्योंकि हम बैंकरों में ज़िंदगी गुजारने के लायक नहीं हैं। पूरी दुनिया जो है वो इस एटमॉस्फेयर में रहती है, जैसे हमारे गुजरात, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, वो लोग बैंकरों में नहीं रह सकते। हम उस माहौल में रहना चाहते हैं जिस माहौल में पूरी दुनिया रहती है। तो हमारी बॉर्डर की जो टेंशन है, हमने जब सांस ली थी, हमने ये गोलाबारी देखी है और आज तक इसी गोलाबारी में जीते जीते हमारे 40 साल गुजर गए। मैं इल्तिजा करता हूँ इस खुशी को परमानेंट कीजिए। आज लोग हमारे घरों को वापस जा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस सीज़ फायर को हमेशा हमेशा के लिए किया जाए ताकि हम भी एक अच्छे माहौल में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हम अब वो हिम्मत भी नहीं रही कि हम बार बार वो घुट घुट के जीना, बार बार में घर छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए हमें आज भी यह है कि कल कोई और साल के बाद, 2 साल के बाद फिर वो सीज़ फायर का उल्लंघन हो, फिर फायरिंग हो, फिर हमें उजड़ना पड़े, तो अब हम उसके लायक नहीं हैं। और गवर्नमेंट से ये गुजारिश भी है कि हमारे लिए मुतबादल कॉलोनियाँ बनाई जाएं बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए, जहाँ वो रह सकें, क्योंकि हम उस बॉर्डर पर रहना बहुत महल हो गया है। किया गया बीडीएस की तरफ से थोड़ा सा? नहीं, अभी पूरा एरिया क्लियर नहीं है। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, एसएसपी साहब ने बम डिस्पोजेबल कार्ड जो हैं वो वहाँ उड़ी भेज दिए हैं। 6 गांव जो हैं हमारे इस वक्त तक वो क्लियर हुए हैं, जिसमें ग्वालता है, कोहालन है, इस्लामाबाद है, कमलकोट है। कमलकोट मारिया का जो इलाका है वो सैनिटाइज हुआ है, उसके साथ हमारा इस्लामाबाद का सैनिटाइज हुआ है। तो वो जो इलाके जो हो रहे हैं क्लियर, शाम तक और इलाके हो जाएंगे। जिन जिन इलाकों को क्लियर किया गया है उन्हीं इलाके के लोगों को जो है वो वहाँ पर भेजा गया है। और मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों से ये कहूँगा थोड़ा सा सब्र तहम्मुल रखें, उनको भी भेज रहे हैं। जो इलाके शाम तक और कई इलाके हो जाएंगे तो उनको भी वापस भेज रहे हैं। देखिए 40 to 50% लोग जो है निचले वाले इलाके में जो है वो मूव कर गए थे। आपको पता है कि इट वाज ए घोस्ट टाउन, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बाकी लोग जो हैं वो वहाँ पे एक फैमिली का मेंबर वहाँ पे मौजूद था जो थोड़ा सा रखवाली कर रहा था, अपनी रिस्क पे था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। लेकिन जिन 6 गांवों को किया गया, हमारी पहले ये कोशिश है वो 6 गांवों में जो है वो वापस लोग जाएं, क्योंकि अभी भी जो है बम डिस्पोजल कार्ड जो है वो काम अपना कर रहा है। फिर ऐसा ना हो जाए, हमने जान बचाई है लोगों की, ऐसा ना हो जाए कि वहां जाके फिर जान गंवानी पड़े। आपने ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो भी लोग मुतासर हुए हैं, जिनके घर टूट गए हैं, उनके लिए मौजूदा सरकार क्या करेगी उनके रिहेबिलिटेशन के लिए? मौजूदा सरकार को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है उसके लिए बाज़ाबादकारी का काम शुरू करना है। हमने कल ही जो है सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको डायरेक्ट किया है। टीमें आज इलाकों में जा रही हैं और असेस कर रहे हैं कि कितने हाउसेज जो हैं वो फुली डैमेज हैं और कितने हाउसेज जो हैं वो पार्शली डैमेज हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है सीएम साहब को मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि जिस तरह आपने मरने वालों के लिए 10 लाख किया है, इस तरह फुली डैमेज हाउसेज के लिए भी 10 लाख की मैंने डिमांड की है और पार्शियल डैमेज के लिए मैंने 5 लाख की डिमांड की है। और इंशाल्लाह अगले 2 दिन में चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ भी तशरीफ लाएंगे, वो आज पहुंच गए हैं।
करना जाना है और उड़ी आना है, वो आएंगे तो वहाँ पे भी हम उनके सामने ये पेश करेंगे। हमने ऑलरेडी बोला है और कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी कन्वे किया है, तो मुझे उम्मीद है कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है मिल के हमारी जो है लोगों की बाज़ाबादकारी के लिए काम करेंगे। पहले यहाँ पर LG मनोज सिन्हा भी आए थे और डिविजनल कमिश्नर भी आए थे और यहाँ जो इंतजाम रखे गए थे उनके हवाले से लोग अब यहाँ से जो है वापस जा रहे थे। ये एक ऐसे शेल्टर बनाए गए थे यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में इन लोगों की सेफ्टी के लिए, और आज एक बार फिर ये यहाँ से वापस जा रहे हैं। बारबला समय याकूब लाला।